हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में एबीसी कंप्यूटर तक देख लिया था। अब कुछ कंप्यूटर और बचे थे, उनको और देखना था कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे। ठीक है, लास्ट में हमने बताया था आपको एबीसी के बारे में। एबीसी को हमने बताया था ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। तो अगर पेपर में आए तो एबीसी ही टिक करिएगा। ये बताता हूँ, इन्याक को हमने उस समय पे गलती से बोला था, बट इन्याक को भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मगर एबीसी फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। चलिए इन्याक के बारे में पढ़ते हैं, देखते क्या था। ENIAC ENIAC का फुल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म जितने भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप अगर फुल फॉर्म ये सब याद करोगे ना तो फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं एक पीडीएफ दे दूंगा आपको फुल फॉर्म के लिए। और देखो दोस्तों, सीधी बात बता रहा हूँ, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है यार। मैं सारे पीडीएफ डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन से, वहां से डाउनलोड कर लिया करो और प्रिंट कर लेना। बात खत्म। जो चीज मैं ये दिखा रहा हूँ ना वही चीज मैंने दे रखी है, वो भी एक दो तीन चार पन्ने में दे रखी है। बहुत ज्यादा नहीं पन्नों में दे रखी है, जिससे आपका खर्चा बिल्कुल नहीं बैठेगा। चलिए, देखिए ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, ये इन्याक जो था ना, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, इन्याक दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। मीन्स कहने का मतलब है आम आदमियों के लिए ये कंप्यूटर को इस कंप्यूटर का यूज किया गया था। ठीक है, अभी तक कोई भी जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर नहीं आया हुआ था। अब ये कंप्यूटर पहला था जो जनरल पर्पस के लिए यूज हुआ। ठीक, अब देखो कहाँ यूज हुआ। अब पहले देख लेते हैं इसको बनाया किसने था। ठीक है, इसका आविष्कार जो था ना, जे प्रेस्कर इकर्ट एंड जॉन मॉसली ने किया था। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? जे प्रेस्कर इकर्ट और जॉन मॉसली ने किया था। इसे यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए बनाया गया था, जो उनकी तोप खानों की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। इसलिए इन्हें बनाया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिटल जनरल पर्पस का कंप्यूटर था। कौन सा था? इन्याक। ठीक, चलिए। और देखिए, ये देखिए एनिया की फोटो लगी हुई है, ये पिक है। देख बहुत बड़ा, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जो थे ना बहुत बड़े हुआ करते थे, जिसमें से एनियाक है। अब देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर है। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें बहुत बड़े हॉल में इनका एक सीपीयू हुआ करता था, जो आजकल आपके हाथ में है। जैसे सीपीयू देखिए, लैपटॉप है आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, सीपीयू आपने अपने डेस्कटॉप पे देखा, छोटा सा सीपीयू कहीं भी फिट कर दो। आजकल तो उसी में आ रहा, आजकल तो जैसे डेस्कटॉप आ रहे हैं, मॉनिटर आ रहे हैं, उसी में सीपीयू इनबिल्ड है। ठीक है, कितना छोटा कर दिया गया, उस समय पे कितना बड़ा हुआ करता था। और इसको अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाती थी ना तो ढूंढने में समझ लिए आफत ही थी। चलिए, नैक का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। अब दूसरा कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक। अब देखिए एबीसी के आगे से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इन्याक हो गया। ठीक, अब यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ठीक, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दुनिया का, देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, इसको तो आप रट लेना जबान पे। यह पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक है। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, यही पूछेंगे। पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? तो आप यूनिवैक टिक करना। ठीक, जिसका उपयोग किस लिए किया गया? व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। मीन्स कमर्शियल कामों को पूरा करने के लिए ये कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, व्यावसायिक मीन्स देखिए, जिसे बिजनेस के कामकाज और हिसाब किताब के लिए बनाया गया था। भाई व्यावसायिक में क्या होता है? बिजनेस मतलब कमर्शियल काम में क्या होगा? बिजनेस होगा, बिजनेस में काम काम होगा, उसका हिसाब किताब मेन होगा, हिसाब किताब रखने के लिए ये कंप्यूटर बनाया गया था। और देखो इस कंप्यूटर को भी ना किसने बनाया था? जॉन प्रेसर इकार्ट, जॉन प्रेसर प्रेसपर इकार्ट और जॉन मॉसलिन के द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया था। देखो इसमें सिर्फ मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ जितने बचे हुए कंप्यूटर हो वही कराऊंगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जनरेशन, एक वीडियो में खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं हार्डवेयर पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। हार्डवेयर से मजा आ जाएगा, मगर इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री से। तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और कौन कौन से कंप्यूटर थे, कौन कौन से। देखिए सारे कंप्यूटर को तो नहीं कवर किया जा सकता है, बहुत सारे और भी कंप्यूटर आए थे। मरीन्स मतलब ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, वो सारे के सारे कवर मैंने किए हैं। नाइस ऑल्सो, आप लुसेंट की बुक उठा लेना, कोई बुक उठा लेना, उसको देख लेना। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा एडवैक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ठीक, आप इन सारे लोग का कंप्यूटर का जो भी है फुल फॉर्म है वो याद रखना। यह पहली ऐसी मशीन थी जो पूरी तरीके से प्रोग्राम को स्टोर करती थी। ठीक है, पूरी तरह से प्रोग्राम को स्टोर करती थी। इसमें डेटा को भी रखने के लिए मेमोरी थी। इस पहले अभी तक डेटा को रखने के लिए मेमोरी नहीं थी, मगर इस कंप्यूटर में ऐसा हुआ कि अब डेटा को भी स्टोर करने के लिए एक मेमोरी बनाई गई। ठीक, और इसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता था।
और साथ ही यह पहली यह डिवाइस ऐसी थी जिसमें क्या कंप्यूटर गेम को भी रन किया गया। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ी बात है, इस कंप्यूटर को बनाया किसने? तो ये बनाया किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया। ठीक है, न्यूमैन ने बनाया था। देखिए अब ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, वहां से कंप्यूटर सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर डिवाइसेस आई थी हिस्ट्री में, वो सारी की सारी हमने कवर कर लिए। अब ये लास्ट है, और देखो ये भी पूछा जाता है फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था ऑसबॉर्न 1 था। ठीक है, ऑसबॉर्न 1 भी आ सकता है या ऑसबॉर्न नाम होगा। तो आपको, और देखो पोर्टेबल मीन्स क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह तक उसको आसानी से ले जा सके, वो पोर्टेबल कहलाता है। ठीक है, तो इस कंप्यूटर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले आया सकता था, जैसे लाइक लैपटॉप। लैपटॉप को आप इस कमरे में यूज कर सकते हैं और अगले कमरे में भी जाके उसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स आप देखिए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हो इंडिया को, जिसका सीपीयू ही इतना बड़ा है, एक रूम के बराबर में सीपीयू है, तो क्या उसको शिफ्ट कराया सकता है? कहीं ले आ सकता है? नहीं ले आ सकता ना। तो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं हुआ। ये सब पोर्टेबल कंप्यूटर है, अब जितने भी हैं ज्यादातर पोर्टेबल ही हैं, बन रहे हैं। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरेशंस। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे पढ़ के उसको खत्म कर देंगे। और देखो दोस्तों, आप नोट्स के चक्कर में मत रहना, नोट्स यहीं से डाउनलोड कर लेना। यकीन मानो पेपर निकल जाएगा, 20 नंबर ही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरिट नहीं लानी है। ठीक है, तो आप पढ़ो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। यार इतनी मेहनत करता हूँ, टाइप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।